तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे मन की असीम शक्ति है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं अगर हमारे आत्मविश्वास रहे। विश्वा से मिलाए वस्तु तर्के बोधोर, इसका रहस्य है विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईश्वर के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास। हम लोग ईश्वर के संतान हैं, अमृत के संतान हैं, स्वयं भगवान हमें एम्पावर किए हैं। इसके बारे में जानना चाहिए और उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ जानने से नहीं होगा, मेरा नॉलेज विल नॉट हेल्प, वी हैव टू पुट इट इन एक्शन। और वो कैसे हैं? थ्रू सकारात्मक सोच, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं द ट्रेमेंडस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी किसी के बारे में मंद नहीं सोचना, मन को कभी कूड़ादान नहीं बनाना। श्री माँ शारदा देवी भी कहते थे किसी को निंदा मत करो, पोकाटी रोना। सब समय सकारात्मक सोच होना चाहिए। हम अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे, वैसे ही होगा। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। अभी इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? श्री भगवानी इस अध्याय में हमें एक छूट दे रहे हैं। उन्हें सूत्र बता दिया ताकि हम अपना काम बना सके। अष्टम अध्याय के पंचम श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम च प्रयाति समद्भावम जाति नास्तित्व संशय। ये भगवान ने एक छूट दे दिया और ये उनके कोई पक्षपात नहीं है, केवल भक्तगणों के लिए उन्होंने कोई बायस्ड ओपिनियन दी। इट इज मेंट फॉर ऑल, whoever wants to apply this rule they may be liberated। अभी समझना पड़ेगा कि भगवान कितना दयालु है। उनके सृष्टि में भगवत प्राप्ति के लिए वो कितने प्रकार का आयोजन कर चुका है। हम लोग उनके एक बहुत आदरणीय संतान है। भगवान चाहते हैं कि मेरी संतान मेरे पास तुरंत आ जाए, इसलिए अनेक प्रकार का बंदोबस्त कर चुके हैं। यू कैन टेक एनी वन। एक तो मनुष्य जीवन हमें दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जो 84 लाख योनि में एकमात्र मनुष्य जनी से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम। जो ईश्वर की देवताओं की कृपा से ही ये 3 दुर्लभ वस्तु एकत्र होता है। पहला है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षुत्वम, तीसरा है महापुरुष संश्रय। मनुष्य शरीर लाभ, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत मुक्ति लाभ की इच्छा एवं मुक्ति लाभ हेतु महापुरुष का आश्रय। तीनों चीज़ भी ये सबसे दुर्लभ है। मनुष्य जीवन जो संगीत में है,
মনরেরই কৃষিকাজ যেন না, এমন मानव जीवन রইল পতিত, आबाद করলে ফলতো সোনা। मानव जीवन ऐसी एक ज़मीन है जिसको आबाद करने से स्वर्णिम फसल होता है। We have tremendous power, whatever you want we can do it, but अज्ञानता के अनुसार, अज्ञानता का कारण हम लोग जीवन बर्बाद हो जाता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, ठाकुर कहते हैं ईश्वर लाभी ईश्वर दर्शनी मनुष्य जीवन उद्देश्य। मनुष्य मिला है, पर्याप्त समय दिया है ताकि जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सके। अगर नहीं भी हुआ तब भी भगवान एक लास्ट मिनट छूट दे रहे हैं। अगर जिस ज़िंदगी में, जिस जीवन में मनुष्य भगवत प्राप्ति करना था वो अगर किसी कारण नहीं हो पाया, तब भी एक लास्ट छूट दे रहे हैं कि कम से कम अंत काल में भी अगर भगवान को स्मरण किया जाए तब भी मिलेगा, तब भी एक ही नतीजा मिलेगा, तब भी भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो इसी बताए इसमें अंतकाल, तो अंतकाल में भी तो जो मेरा स्मरण करते हैं अंतकाले च मामेव, कम से कम सारा ज़िंदगी भर भगवान को नाम स्मरण नहीं कर पाया, कम से कम अंत काल में शरीर छोड़ने के समय भी अगर भूल कर कि एक भगवान का नाम उच्चारण कर लिया और शरीर छोड़ा, तब वो जिस चिंतन के साथ, जिस भगवान के जिस मूर्ति के साथ वो नाम स्मरण किया था उसी अनुसार उनका पूर्ववर्ती जन्म होगा। नो मैटर व्हाट ही हैज़ डन थ्रूआउट हिज लाइफ, विल बी गवर्न्ड बाय द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। ये भगवान का छूट है। अगर किसी कारण से, किसी प्रक्रिया से अगर भगवान, एक बार भी भगवान को स्मरण कर लिया जाए अंतकाल में, तब उसी अनुसार उनको ऊर्ध्वगति होगा। एक से अजामिल को वक्खन आते हैं। अजामिल कभी भगवान का भक्त नहीं था, घोर विषयी था। यद्यपि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला था तो भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन वो बर्बाद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। हम इसको वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और हम सोचते हैं भगवान ही करेंगे। भगवान नहीं चाहते, भगवान डज नॉट वांट टू मेक अस पपेट। भगवान हमें साधारण लॉ प्रोवाइड कर दिया है, स्वाधीनता हमारा है, जाना या नहीं जाना। तो अजामिल भी अपने जब इच्छा से कोई भगवान का स्मरण मरण नहीं किया, बहुत दूसरा किस्म का आदमी था, और विषयी था। तो उन्होंने अधिक वयस में उनका संतान हुआ, बेटा हुआ, तो इसी उनका नाम रख दिया नारायण। और वो बच्चा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई अगर धर्म जीवन उसका नहीं था, बिल्कुल नहीं था, एवं परम आधार्मिक थे। तो जब उनका मृत्यु का समय हुआ तब उनको अचानक उनको बेटा का स्मरण आ गया। बेटा का नाम नारायण था। तो अभी जब उसको मरणासन्न हो गया, मरण के समय हो गया, ऐसे ही देखते ही सब जमदूतगण आके उपस्थित हो गया। ये तो बदमाश है, इसको ले जाना पड़ेगा जमालय में। कर्म अनुसार हाजिर हो गए, चारों ओर घेर लिया। मरणासन्न है, कुछ समय भी बच जाएंगे, बस लेके चलेंगे जमालय में। तो इसी जैसे बताया अंतकाले च मामेव, तो उसी समय उनका मरण के समय उनका आपका बेटा का स्मरण आ गया। ईश्वर का नहीं, बेटा का। और बेटा का नाम इसे रख दिया था नारायण। तो बेटा का स्मरण करते हुए वो नारायण नारायण करते हुए वो शरीर अचानक चला गया। तो जैसे चला गया तब जमदूतगण हाजिर हो गया, बस हमारा काम बन गया। देखा उसके पहले ही विष्णुदूतगण आके हाजिर हुआ और रथ लेके उनको ले जा रहे हैं।
वैकुंठ में। तो उन लोग बोला ऐसे क्या, स्वयं यमराज हम लोग को भेजे हैं और ये तो वही आप लोग का पास नहीं है। तो विष्णुदूत आके बोला नहीं नहीं हम इसको ले जाएंगे। तो इन लोगों को विष्णु को देख के उन लोग जमदूतगण भाग के यमराज के पास चले गए। उन्होंने बताया देखिए ये जाजामिल इतना बदमाश है और हम लोग उनको लेने के लिए गया और देखा जो वहाँ पर विष्णुदूत हाजिर हो गए। तो यमराज ने बताया देखो वो अंतिम काल में नारायण का नाम उच्चारण किया, इसलिए नारायण को दूत गया। तो जहाँ पर विष्णुदूत जाएगा तुम लोग वहाँ से कदापि नहीं जाओगे, देखते ही दूर से चले आओगे। और ये जो तुम लोग जाके वहाँ पर विष्णुदूत का अपमान किया, तो इसलिए मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा दोष प्रक्षालन करें। मैं दोष हो गया, तुम लोग कभी नहीं जाओगे, विष्णुदूत का अग्राधिकार है। तो अभी जाजामिल को पक्का से कहलाता है ओनली ड्यू टू दी लास्ट मोमेंट्स कॉल नारायण। तब विष्णुदूत आके उनको पाठ पढ़ाया और साथ में ले गया। तो उनका ईश्वर प्राप्ति हुआ था। एक हमारे प्राचीन कहानी से उदाहरण के रूप में कहा जाता है। तो अभी जो यहाँ पर कहा गया है कि समद्भावम प्राप्नोति, मद्भावम का मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति का जैसे रुचि है, वो भगवान को चतुर्भुज दिखने चाहते हैं, द्विभुज दिखने चाहते हैं, कोई भी रूप से, राम कृष्ण शिव शक्ति कोई संत किसी रूप में भी भगवान को जो चाहते हैं उसी रूप में ही भगवान उनको अनुग्रहित करते हैं। जो जो चाहते हैं भगवान उसके अनुग्रहित करते हैं। भगवान परम दयाशील है, जो उनके संतानगण जैसे चाहेंगे, जैसे चाहा तो ने बनाया वैसे उपलब्ध हो जाते हैं। एवं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनका बराबर के लिए संसार सागर से वो मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु का आवर्तन से मुक्त हो गया। जस्ट बाई डिंट ऑफ ओनली वन मेरिट, दिन भर जीवन भर कुछ काम नहीं किया, लेकिन उसको छूट मिल गया लास्ट थॉट ऑफ द लाइफ, और वो लास्ट थॉट अनुसार, लास्ट चिंतन अनुसार उसको परम गति प्राप्त हो गया, भगवान का नाम स्मरण किया। तो अभी जो अंत काल में भगवान का नाम कैसे स्मरण हो सकता है? जो ऐसी व्यक्ति जीवन भर साधन भजन नहीं किया, जो जीवन भर साधन भजन किया उसका स्वाभाविक है तो भगवान का ही नाम स्मरण करते। जो नहीं किया उसको अंत काल में कैसे आ जाएगा? अनेक प्रकार के उपाय है। कोई संत का दर्शन हो गया, कोई व्यक्ति वहाँ पर भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कोई शास्त्र पाठ कर रहे हैं, कोई गीता पाठ कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरणासन्न व्यक्ति के पास जाके भगवद गीता या और स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए, ताकि भगवान का नाम सुनते सुनते उनका भगवान की स्मृति जागृत हो एवं ईश्वर को बराबर के लिए प्राप्ति हो जाए। तो ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, तो शाम को संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा पाठ होगी। लेकिन आज एकादशी भी है, राम नाम संकीर्तन भी है, तो फिर राम जी का आरती जैसे होता है, फिर राम नाम संकीर्तन एवं गंगा स्तोत्रम सभी एक साथ होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।